वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तुसीं वेख रहे हैं मेरा चैनल हसनैन एग्रीकल्चर व्लॉग। आज मैं थोड़े नाल नवी वीडियो लैके हाजिर होया। वीडियो वेखण तो पहले मेरे चैनल में लाइक तो सब्सक्राइब कर लो। थोड़े वालों में हौसला देवंद गिफ्ट हो सी ताकि मैं थोड़े नाल नवी नवी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ। दोस्तों आज मैं तो दसांगा कि फल से असीं किस तरह काश्त कर सकते हैं। फल से असीं दो तरीके नाल काश्त कर सकते हैं, एक सीड के ज़रिए, बीज जो जिसको कहते हैं, और एक कलम के ज़रिए। आसान तरीका जो है वो बीज ही है, जो आसान और नहायत कामयाब तरीका है वो बीज ही है। इस तरीके से फल से की रवायदगी 15 दिन में हो जाती है। कलम से इसकी कामयाबी का तनासब जो है 20% है, सिर्फ 20% है। हवाई दाब का तनासब 50% और ज़मीनी दाब का तनासब 85% है। बज़रिए बीज हमने इसको किस तरह काश्त करना है। सबसे पहले हमने मई के आखिर या जून के शुरू में जब फल पक जाए तो बड़े साइज के स्याही मैल फल इकट्ठे करने हैं। ठीक है दोस्तों, बीज को निकाल कर धो लेना है और खुश्क करने के लिए साए में रखना है। ठीक है, बीज को धोना भी है, धो के उसको साए में रखना है, खुश्क करना है। और जब फ़िज़ा में नमी की मकदार ज़्यादा तादाद में मौजूद हो तो उन बीजों की ऊंची क्यारियों में लगा देना है। बीज 10 से 15 सेंटीमीटर दरमियानी फासले वाली कतारों में 5 से 4 सेंटीमीटर के फासले पर और 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई में लगाना है। और क्यारियों को बाकायदगी से पानी देना है, और ज़्यादा पानी इसका मसला कर सकती है, बढ़ोतरी को मुतासर कर सकती है। और क्यारियों से जड़ी बूटी का ख़ात्मा भी करना है हमने। जब पौधे 5 से 7 सेंटीमीटर के हो जाएं तो इनको अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट बाई हिसाब 50 ग्राम फी मरबा मीटर देनी है। इस तरह इसकी बढ़ोतरी में इजाफा होगा। ठीक है दोस्तों, पौधे तब्दीली के लिए जनवरी फरवरी तक तैयार हो जाएंगे। जो फल सामने बीज काश्त करना है, कलम लगानी है, उसके पौधे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फालसा के बीज जो है ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन 3 हफ्तों तक कम वक्त में इनकी रवायदगी हो जाती है। बगैर ये कलम जो हमने करना है वो करना है दिसंबर जनवरी में कलमें तैयार कर लेनी है। सख्त लकड़ी से हाथ से शुदा कलम जड़ बनाने की सलाहियत रखती है। ये देखो, इस तरह की अगर हम कलम ले गए तो ये जड़ बनाने की सलाहियत रखती है। ये देख लें, इस तरह की कलम हम ले गए, अगर इस पर आँखें हों, बस ये चीज़ है आँखें, ये वाली ये चीज़ जो सामने आपको नज़र आ रही है, इसमें आँखें हों, बस आँखों वाली कलम लगानी है हमने। वो ना वो बगैर आँखों वाली कलम लगा दें और वो उसकी फोट नहीं निकलेगी, फूटेंगी नहीं। ठीक है दोस्तों, फालसा हर किस्म की ज़मीन में लगाया जा सकता है, हर किस्म की ज़मीन में लगाया जा सकता है फालसा। ठीक है दोस्तों, रेतली और चूने वाली ज़मीन में कामयाबी से उगाया जा सकता है फालसा। ज़मीन की तैयारी हमने करनी है पहले फालसा लगाने से। और पौधे का दरमियानी फासला जो रखना है हमने 8 फुट, और कतार से कतार का फासला भी 8 फुट रखना है। ठीक है दोस्तों, पौधे जनवरी फरवरी में नए शाखें निकालने से पहले लगा देने चाहिए। जो हमने जनवरी फरवरी से पहले लगाने हैं उस वक्त पौधे चूँकि आबदीदा हालत में होते हैं, इसलिए उन्हें गांची के बगैर निकाला और लगाया जा सकता है। पौधे मौसम बहार के महीनों में फूल देना शुरू कर देते हैं। और खादों का इस्तेमाल भी दोस्तों आपको बता देता हूँ। नाइट्रोजन 41 किलोग्राम एकड़, फास्फोर 16 किलोग्राम एकड़, पोटाश 10 किलोग्राम एकड़। फल के साइज़ को बड़ा करने के लिए जिंक फुलाद का इस्तेमाल नहायत ही मौसर साबित हुआ है।
ठीक है दोस्तों। और इस पे कीड़े कौन से आते हैं? सिल्ला, जो सिल्ला कीड़ा आता है, ये छोटा सा कीड़ा फालसे के पत्तों और नई शाखों को नुकसान पहुंचाता है। इसके हमले की वजह से फूल ख़राब हो जाता है और पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। ठीक है दोस्तों। और वो नज़र जो हमें आता है वो बीमार नज़र आता है। फल बनने का अमल बुरी तरह मुतासर होता है। ठीक है। बीमारी में भूरा धब्बा इस पर हमला करता है। इस बीमारी का हमला जून से अगस्त तक होता है। हमले की सूरत में पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है फालसा किस तरह काश्त करना है और हमने कैसे काश्त करना है और कब काश्त करना है, मैंने आज आपको बता दिया है। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी।